हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों। मैं दीपक आप सभी का हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, अदरवाइज वो इंसान इस दुनिया में जबरदस्ती जिंदा है। तो भाई साहब, जबरदस्ती जिंदा नहीं रहना है, इस जीवन को बहुत अच्छे से आनंदित मोड में जीना है। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं, आज एक नया स्वर्णिम दिन भारतीय रेलवे के इतिहास में जुड़ गया है, उसके बारे में बातें करने वाले हैं। हाँ दोस्तों, एक नया चैप्टर इंडियन रेलवे के अध्याय में जुड़ गया है। क्या जुड़ गया है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन आज चलाई गई है, जिसको हरी झंडी दिखाई है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, तो उनके बारे में बातें करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, देखो, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगी और कोई भी धुआं वगैरह नहीं उगलेगी। ये वाली जो ट्रेन है, इससे जल वाष्प निकलेगा एमिशन के फॉर्म में। ठीक है, तो बातें करते हैं। देखो लिखा हुआ है क्या, 17 जुलाई यानी कि आज 17 जुलाई 2026 को भारतीय रेलवे के इतिहास का एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के जींद जंक्शन से, ठीक है, जींद डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हरियाणा के अंदर, ठीक है, जिसको हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है, ठीक है, वहां से भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, आज, और ये जींद से लेकर सोनीपत जंक्शन तक चलाई गई है। ठीक है, अब बातें करते हैं। यह केवल एक नई ट्रेन नहीं है दोस्तों, बल्कि ग्रीन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। यानी कि सीधे से शब्दों में मैं तुम्हें कहूं, ये क्या है, जो हमारा ग्रीन एनर्जी मिशन है उसको बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। साफ सुथरा, स्वच्छ, पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए ये सब किया जा रहा है। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, वे क्या बातें याद रखनी है, देखो देखो, उद्घाटन की तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 जुलाई 2026 को इसका उद्घाटन किया है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। किस राज्य में? हरियाणा में। अच्छा, जींद जंक्शन से लेकर सोनीपत जंक्शन के बीच ये चलाई गई है। और किस जोन के अंडर आती है ये? उत्तरी रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर कहां है दोस्तों? न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, जो भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन भी है। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन कौन सा है? उत्तरी रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे। तो उसके अंदर ये आती है। इसकी दूरी इस पहले वाले रूट की रही है लगभग 89 किलोमीटर और 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये रन की है। इसमें कुल डिब्बे अगर आपसे पूछ ले, 10 डिब्बे रहे हैं दोस्तों और लगभग 682 यात्री इसमें आए हैं। लेकिन इसकी अधिकतम जो क्षमता है वो 2600 यात्री इसमें आ जाएंगे। अच्छा, इसका एनर्जी का सोर्स क्या है? हाइड्रोजन फ्यूल पे ये चलेगी। ठीक है, एमिशन इसमें कुछ नहीं है, जीरो एमिशन है। केवल और केवल वाटर वेपर्स की फॉर्म में यहां से कुछ एमिशन आएगा। ईंधन से धुआं नहीं निकलेगा, इसके से वाटर वेपर्स और कुछ स्टीम, भाप यहां से इस ट्रेन के इंजन से आएगी। अब बातें करते हैं इसका रूट क्या रहने वाला है। ठीक है, इसका जो मार्ग है कहां से कहां तक चलाई है, तो बीच में कौन से छोटे छोटे स्टेशन आते हैं जो हरियाणा के एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली भर्ती आ रही है ना हरियाणा पुलिस की, हरियाणा ग्रुप डी के लिए, हरियाणा फॉरेस्टर के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के लिए, मैं कह रहा हूं उसके लिए कतई इंपॉर्टेंट है ये जो आपका ट्रैक है इसका। और एक ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 जुलाई 2026। ठीक है, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है ये। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ट्रैक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर आप देख पाओगे कि जींद जंक्शन से शुरू होती है, फिर जींद सिटी पे रुकती है, फिर पांडु पिंडारा जींद के अंदर स्टेशन है, फिर ललित खेड़ा पे, फिर भंबेवा पे, फिर ईसापुर खेड़ी और फिर बुटाना, फिर खंडराई पे रुकती है और गोहाना होते हुए आगे रबड़ा, लाठ, मोहाना, बनवासनी और लास्ट में इसका डेस्टिनेशन है सोनीपत जंक्शन। यानी कि जींद से सोनीपत के बीच ये चलाई गई है भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। अब बातें आई, आगे की बातें क्या है, देखो हाइड्रोजन ट्रेन कैसे चलती है बात करते हैं। देखो इसकी पूरी प्रोसेस मैंने इसमें समझाई है कि इस ट्रेन के अंदर डीजल इंजन नहीं होता। ठीक है, इस ट्रेन के किसी एक कंटेनर में हाइड्रोजन गैस संग्रहित कर दी जाती है और फिर क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की केमिकल रिएक्शन कराई जाती है। ठीक है, और उससे फिर क्या बिजली उत्पन्न होती है और उस बिजली से इस ट्रेन में उस इंजन वाली मोटर चलती है।
और फिर यह ट्रेन बिना धुएं के चलती है। कितनी अच्छी बात है, केवल वाटर वेपर्स निकालती है। अच्छा, बात आई इसको शुरू करने के उद्देश्य से, लिखे हुए हैं मैंने कि प्रदूषण एवं कार्बन उत्सर्जन में कमी लेकर आना। ठीक है, ये है प्रदूषण को कम करना और कार्बन उत्सर्जन को जीरो बनाना, जो इंडियन रेलवे का लक्ष्य है 2030 तक हम बना देंगे। ठीक है, और भारत सरकार का लक्ष्य है नेट कार्बन जीरो एमिशन बनाने का 2070 तक का। अच्छा, डीजल पर जो डिपेंडेंसी है उसको कम करना, यानी कि सीधी सी बात है, डीजल का अल्टरनेटिव निकालना। ठीक है, इसका उद्देश्य है ग्रीन एनर्जी को, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना, या जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को गति देना, या भारतीय रेलवे को पर्यावरण अनुकूल और मॉडर्नाइज बनाना, आधुनिक बनाना। इस पहल के साथ ये सब शुरू किया गया, ये इसके उद्देश्य रहे हैं। अच्छा, इसके प्रमुख लाभ यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेम से ही है। ठीक है, पर्यावरण के अनुकूल है, लगभग शून्य इसका प्रदूषण है, कम शोर, नो नॉइस, ऐसा कोई आवाज नहीं करती, बिल्कुल साइलेंट है, नो वाइब्रेशन, बहुत धीमी, और मतलब कोई ऐसा साउंड पोल्यूशन इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, इसका जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो बहुत बेहतर है और भविष्य की स्वच्छ परिवहन तकनीक है ये वाली ट्रेन। अब बातें करते हैं जो हाइड्रोजन ट्रेन है, केवल एक ये नई रेल नहीं है भारतीय रेलवे के इतिहास में, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा, आधुनिक तकनीक और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता हुआ एक ऐतिहासिक कदम है। ये 2047 में जो विकसित भारत है उसकी ओर एक महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों। ठीक है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो चली है। अब बातें करते हैं भारतीय रेलवे से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में बातें कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि रेलवे है ना दोस्तों, भारत सरकार का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। इंडियन रेलवे भारत सरकार का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। अगर मैं बात करूं केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं उसका 40% कर्मचारी इंडियन रेलवे में कार्यरत है। और अगर मैं बात करूं इंडियन रेलवे की, तो विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आता है हमारा रेलवे नेटवर्क विश्व में। पहले पे पूछ ले किसका आता है, अमेरिका का आता है, दूसरे पे चाइना आता है, तीसरे पे रसिया के बाद हम आते हैं। तो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है हमारे पास, भारत के पास। और भारत सरकार का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है जिसको 18 जोन में बांटा गया है। इंडियन रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? 18 जोन में बांटा गया है। लेकिन आज जो ट्रेन चलाई गई है हाइड्रोजन ट्रेन भारत की पहली, वो किस जोन में आती है? अभी बताया मैंने ऊपर, नॉर्थ जोन में आती है। उत्तरी रेलवे जो भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन भी है, याद रखेंगे। अब बातें कर लेते हैं हर एक कंपनी का, हर एक डिपार्टमेंट का एक ध्येय वाक्य होता है जिसको बोलते हैं, उसका स्लोगन क्या है, उसका ध्येय वाक्य क्या है। तो हमारी रेलवे का ध्येय वाक्य दोस्तों, राष्ट्र की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। ठीक है, और अगर पूछ ले हमारे यहाँ पर रेल कब चली पहली बार, बात आई किसके टाइम पे चली। देखो मैं तुम्हें बता दूं, हमारे पर हुकूमत रही किसकी? ब्रिटिश साम्राज्य की। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्चुअल में मैं तुम्हें बताता हूं अपने फायदे के लिए यहाँ पर वो ट्रेन लेके आए। उन्होंने हमारे कोई आधुनिकीकरण की बात नहीं सोची, उनको बड़ी दिक्कत आ रही थी किसमें? व्यापार करने में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। तो उन्होंने इसीलिए यहाँ पर रेल की सुविधा शुरू कराई। तो ये श्रेय जाता है किसको? लॉर्ड डलहौजी को। अगर मैं डलहौजी का कार्यकाल लिखूं तो 1848 से लेकर 1856 तक इसका कार्यकाल रहता है डलहौजी का। तो पहली ट्रेन इसके कार्यकाल में चलती है। ठीक है, 1853 में। अगर पूछ ले कब, तो 16 अप्रैल को चलती है दोस्तों 1853 में। इसीलिए 16 अप्रैल को मनाते हैं क्या? रेल दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? रेल दिवस भी मनाते हैं। इंडियन रेलवे का जन्मदिन मनाते हैं 16 अप्रैल को। यह मुंबई के अंदर एक शहर है बोरीबंदर, वहां से लेकर ठाणे के बीच चली। 34 किलोमीटर की दूरी इसने तय की लगभग 57 मिनट में। और इसमें 14 डिब्बे थे दोस्तों, जिसमें लगभग 400 यात्री थे। और बड़ी मजे की बात यह है कि इस ट्रेन को 3 इंजन ने खींचा था। 3 इंजन इस ट्रेन में लगाए गए थे, जिनके नाम थे साहिब, सिंध और सुल्तान। साहिब, सिंध और सुल्तान। और बातें आई किसने हरी झंडी दिखाई? तो डलहौजी के काल में चली है तो डलहौजी जी दिखाएंगे। अब मोदी जी के कार्यकाल में हाइड्रोजन ट्रेन चली तो मोदी जी हरी झंडी दिखाएंगे। ठीक है, उनकी लीडरशिप में ये सब हुआ है। तो लॉर्ड डलहौजी को इसीलिए इंडियन रेलवे का जनक भी कहा जाता है। अब बातें आई रेलवे बोर्ड का गठन किया गया 1905 में, और फिर रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया 1951 में।
और अगर पूछ ले आपसे रेल मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली के अंदर रेल भवन इसका मुख्यालय है। अगर पूछ ले वर्तमान में हमारे रेल मंत्री कौन है, श्री अश्वनी वैष्णव। श्री अश्वनी वैष्णव वर्तमान में रेल मंत्री हैं। और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड सीईओ कौन है, श्री सतीश कुमार, अभी इसके चेयरमैन है। ये बातें याद रखेंगे। अगर मैं थोड़ी सी बातें तुम्हें और बताऊं, जो 18 जोन है हमारी रेलवे के, उनमें सबसे बड़ा जोन है आपका नॉर्दर्न रेलवे। नॉर्दर्न रेलवे सबसे बड़ा जोन है, लार्जेस्ट जोन है दोस्तों। और सबसे छोटा जोन है आपका ईस्टर्न रेलवे, ठीक है, पूर्वी रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता के अंदर है और इसका न्यू दिल्ली के अंदर है। ये सबसे छोटा जोन है। अगर बात करूं मैं कि सबसे नया रेलवे जोन कौन सा है, ये है आपका साउदर्न कोस्टल रेलवे, ठीक है, विशाखापट्टनम के अंदर, विशाखापट्टनम के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और अगर आपसे पूछ ले, ये 2019 में बना था, जो इंडियन रेलवे का सबसे नया जोन है। तो ये बातें थी, ये पहल आज शुरू की गई है रेलवे के इतिहास में। नरेंद्र मोदी जी ने इनको हरी झंडी दिखाई है। हरियाणा के जींद जिले से सोनीपत जिले के बीच ये चलाई गई है, जींद जंक्शन से सोनीपत जंक्शन के बीच। तो ये एक इंडियन रेलवे में नया अध्याय जुड़ गया है आज, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, कमेंट में उसका जवाब जरूर देना दोस्तों। भारतीय रेलवे में पहली महिला मंत्री कौन रही है, यानी कि पहली महिला रेल मंत्री कौन रही है, एक कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना। तो आज की बातें इस वीडियो में इतनी ही रखते हैं, बाकी बातें अगली क्लास में करते हैं, फिर सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।